हाँ या ना कुछ बोलिए। मैं ताली से तो वो देखूंगा नहीं कि क्या है, आपके बोलने से देखूंगा। इंद्र और विरोचन की एक कथा आपने सुनी होगी। स्वयं को जानने के लिए गए तो एक ने कहा, चित्र दिखा, पानी में दिखा दिया ये शरीर है। बोले हाँ जी ठीक है। वो उसको शरीर को ही स्व मान करके चले गए, परामर्श नहीं किया। गुरु जी ने कह दिया बस बिल्कुल ठीक है। वो असुरों के राजा थे, बस शरीर को ही मानते, इसी को सजाओ धजाओ, इस श्रद्धा से मान के चले। लेकिन जो इंद्र था वो देवताओं का राजा था। कहा कि ये तो मैं नहीं हो सकता हूँ, ये तो नष्ट होने वाला है। ये वो प्रश्न उठा के वापस पहुंचे। तो क्या मैं उस कथा को यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ, ये परामर्श तो करना चाहिए। देवताओं की पहचान है, जो जैसा कहा वैसा मान लिया, ये किनकी पहचान बनेगी? देवताओं से भिन्न जो असुर हैं वो उसी को अच्छा मानते हैं। गुरु ने जो कहा मान लिया। यहाँ ऐसा नहीं है, विचारना ही पड़ेगा, आपको चबाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी आप, वो तो रास्ता नहीं है, नहीं तो कहीं भी अटक करके रह जाएंगे। तो सामान्य और विशेष के बारे में कुछ हमने बातें की। थोड़ा सा कुछ एक विषय, दो विषय और मैं आपके सामने रखता हूँ। सामान्य विशेष आप ही पे छोड़ता हूँ। अभी कुछ पूछना होगा तो व्यक्तिगत बात में पूछ लीजिएगा। हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं। इन 6 पदार्थों में एक पदार्थ है कर्म, तीसरा द्रव्य गुण कर्म, फिर सामान्य विशेष समय। तो कर्म भी एक पदार्थ है, कर्म भी एक पदार्थ है, और हम सब कर्म करते हैं। इन पदार्थों की जब चर्चा की जाती है तो ये भी बताया जाता है इनकी विशेषताओं में, धर्मों में, कि कौन नित्य है और कौन अनित्य है, कौन कुछ दीर्घकाल स्थायी है। अनित्यों में भी भेद होते हैं, कुछ दीर्घकाल स्थायी होता है, कुछ देर रहते हैं, और कुछ क्षणिक होते हैं। ये भी जानना आवश्यक होता है, ये भी विवेचना की जाती है। ये साधर्म वैधर्म में देखने का होता है कि अनित्य वस्तुओं में भी परस्पर क्या भेद होता है। वैधर्म में क्या है, अनित्य है, ये साधर्म में है, लेकिन अनित्यता कैसी है, वैधर्म में भी होता है। अनित्यता का स्वरूप का भेद होता है। तो कर्म के ऊपर हम बात करें, तीसरा जो पदार्थ है द्रव्य गुण और कर्म। तो कर्म नित्य है या अनित्य है? मैं कुछ शास्त्र का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने दृष्टि से बोल सकते हैं। बहुत सरल प्रश्न है। कर्म मतलब क्रिया, क्रियाएं नित्य होती हैं या अनित्य? नित्य का मतलब होता है जो न कभी उत्पन्न हुई न कभी नष्ट होती है, उसको कहते हैं नित्य। और जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है उसको कहते हैं अनित्य। तो ये जो हमारे कर्म हैं ये नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। पीछे से भी अनित्य है ना, ये विचारने की बात है। हम कर्म करते हैं तब होता है, उत्पन्न होता है ना। जब भी हमें व्यायाम करना है, हम चल रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, ये जो क्रिया हो रही है ये पहले नहीं थी, अब हो रही है, फिर समाप्त हो जाएगी। तो ये अनित्य है। द्रव्य कुछ नित्य भी होते हैं और कुछ अनित्य भी होते हैं। गुण कुछ नित्य भी होते हैं और कुछ अनित्य भी होते हैं। लेकिन कर्म सब अनित्य ही होते हैं, कर्म सब अनित्य ही होते हैं। और अनित्य में जब हम देखें कि कर्म कितने समय तक रहते हैं, दीर्घकाल स्थायी, अल्पकाल स्थायी या क्षणिक स्थायी, क्षण भर रहना, तो कर्म कितनी देर रहते हैं? आपने सुना है कर्म करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, और फिर वो कर्म इकट्ठे भी हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जो कर्म इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्माशय। कर्म का जो आशय होता है इकट्ठा होता है, और संचित कर्म कह लो, वो इकट्ठे हो गए तो कर्माशय बोलते हैं। ठीक है, सुना होगा ये शब्द। तो कर्म जो हमने किए वो कब तक रहते हैं? ये एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। आप सब बहुत स्वाध्यायशील भी हैं, बहुत सारे सत्संग प्रेमी और सुने हुए, तो कुछ उत्तर बताएंगे अवश्य।
जब तक फल नहीं मिलता, जब तक फल नहीं मिलता। और किसी को कुछ कहना है? कर्म कब तक रहता है? कर्म कब तक रहता है? कर्म तो तुरंत समाप्त हो जाता है। ये एक और इन्होंने बात रखी। तो कर्म तुरंत समाप्त हो जाता है और कर्म का फल भी होता है। कर्म का फल होता है, ये भी मानते हैं ना। तो जब अगर कर्म तत्काल समाप्त हो जाता है तो फल तो कहते हैं बाद में मिलता है। तो जब कर्म ही नहीं होगा तो वो फल कैसे देगा? तो या तो कर्म तत्काल समाप्त होता है तो मतलब तत्काल ही फल भी मिलता जाएगा, तो कर्म हुआ, फल मिलता गया और कर्म समाप्त होता गया। या तो ये माने, और या औरों की तरह माने कि कर्म बना रहता है और जब फल होता है तब समाप्त होता है। विचार का प्रश्न होगा। वैशेषिक की दृष्टि से कर्म अनित्य है और क्षणिक है, उसी समय समाप्त हो जाता है, जो इन्होंने उत्तर दिया। मैंने मुट्ठी बंद की, ये मेरी क्रिया हुई ना। अब मैंने ये की, वो जो ये जो क्रिया की मैंने, ये कहाँ गई? अभी अभी तो मुट्ठी बंद है। ये जो क्रिया हो रही थी वो कहाँ गई? है अभी तो मुट्ठी बंद है, लेकिन वो जो क्रिया हो रही थी, कर्म था, वो कहाँ है? ये उठाया, ये जो क्रिया हुई, द्रव्य को नहीं देखना है, द्रव्य में क्रिया होती है। कर्म द्रव्य में ही रहता है हमेशा। तो गेंद फेंकी, नीचे आ गई, गेंद में कर्म हुआ, लेकिन अभी वो कर्म कहाँ है? कहाँ है वो कर्म? नहीं, हम पलक झपक रहे हैं लगातार, कुछ कुछ और ये क्रिया, हम सांस ले रहे हैं लगातार, हृदय धड़क रहा है लगातार, पत्ते हिल रहे हैं लगातार। वो जो कर्म हो रहे हैं, वो जब वो कर्म हो जाता है उसके बाद कर्म कहाँ है? वो कहाँ है? कोई इकट्ठे होते हैं क्या कर्म? कभी आपने किसी कर्मों को इकट्ठा देखा है? कर सकते हैं कोई इकट्ठे कर्म? गेहूं को इकट्ठा कर दिया आपने, कपड़ों को इकट्ठा कर दिया, मीठे खट्टे को इकट्ठा कर दिया, कर्म को इकट्ठा कभी कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर्म तो क्षण स्थायी है, वो स्थायी एक तरह से कहो तो वो स्थायी है ही नहीं, होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। गेंद को भी ऊपर फेंका तो आप ऊपर जाके नीचे आने को एक कर्म कहो तो थोड़ी देर का है, नहीं तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पीछे पीछे वाला क्या हो रहा है? समाप्त। फिर ऊपर से वो नीचे आ रहा है तो जो ऊपर ऊपर से नीचे आने वाला है हर क्षण समाप्त। समाप्त रहता कहाँ है कर्म? लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय होता है। जैसे जल होता है तो जलाशय होता है, तो जल इकट्ठा तो होगा। अब जो रहता ही नहीं उसका आशय कहाँ से बन रहा है? तो कर्म का आशय बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी कहा जाता है कर्माशय। और जब कर्म ही नहीं है तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? होना तो चाहिए ना वो। तो जो ये कर्माशय या हम ये जो बात करते हैं वो कर्म का लेखा होता है, कर्म नहीं होता है। वो कर्म के लेखे को ही कर्म कह देते हैं। कर्म तो समाप्त, अच्छा बुरा जो करते जा रहे हैं वो समाप्त, वो नहीं बचता है। उसको इकट्ठा कोई नहीं कर सकता है, होता ही नहीं है। लेकिन उसका जो लेखा है उसको वो जमा रहता है। वैशेषिक दर्शन में उसको गुण माना है। उसको क्या माना है? गुण माना है। गुण के अंदर धर्म अधर्म ये दो गुण बताए, धर्म और अधर्म। वो जो लेखा है उसी को कर्माशय बोलते हैं। वास्तव में कर्म नहीं रहता है, बस लेखा है और उसके अनुसार फिर ईश्वर की व्यवस्था से हमारे को फल मिलता है। तो कर्म को तो हमें क्षणिक ही मानना है, अनित्य ही मानना है। अब उसके अनुसार हमारे को फल मिलेगा। दूसरा एक विषय, दर्शन सभी में है लेकिन वैशेषिक दर्शन में विशेष है। या दो शब्द बोले जाते हैं, एक कारण और दूसरा है कार्य। क्या शब्द बोले? कारण और कार्य।
ये जो कार्य शब्द है, ये वो कर्म जो मैं पीछे बात कर रहा था, क्रिया वाला कार्य वो नहीं है। हम कहते हैं ना कार्य कर लो, तो कर्म कर लो, क्रिया कर लो। ये कार्य का मतलब कर्म या क्रिया नहीं है। कार्य का मतलब है जो उत्पन्न वस्तु होती है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े को यहाँ कार्य कहा जाता है। कारण कार्य विज्ञान भी इस पे टिका हुआ है। कोई कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये एक सिद्धांत माना जाता है। विज्ञान भी मानता है, सब जगह मानते हैं। तो वैशेषिक का भी एक बड़ा सिद्धांत है। कारण और कार्य की चर्चा बहुत होती है। इससे संबंधित 2 सूत्र वैशेषिक काल ने दी है। उन्होंने कहा कि कारणाभावात् कार्याभावः। कारण अभावात्, कारण का यदि अभाव हो जाए, यानी कारण न रहे, तो कार्य का भी अभाव हो जाएगा, कार्य भी नहीं रहेगा। कारण का अभाव हो जाए तो कार्य भी नहीं रहेगा। कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये सब हमारे को समझ में आता है। बीज नहीं है तो पेड़ नहीं होगा, मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन इसको विपरीत करके भी उन्होंने एक सूत्र लिखा, बोले लेकिन इसका ये अर्थ मत समझना कि कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो इसका ये अर्थ मत समझना कि यदि कार्य नहीं है तो कारण भी नहीं होगा। पहले क्या कहा था? कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। और अब कह रहे हैं कार्य नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, ऐसा मत समझ लेना। कार्य नहीं हो तो भी कारण तो हो सकता है। इसको यूं समझिए, मिट्टी का घड़ा उदाहरण लेते हैं। घड़ा है तो मिट्टी तो है ही, लेकिन यदि घड़ा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी भी नहीं है। ये मिट्टी तो फिर भी मिल सकती है ना। मिट्टी से घड़ा बनता है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनेगा, ये ठीक है। लेकिन घड़ा नहीं है तो मिट्टी भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कि घर में रोटी नहीं बनी है तो आटा ही नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आटे के होते हुए भी रोटी नहीं बनती है।